आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। एनटीपीसी 2026 की वैकेंसी आ गई है 25 में ही। तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने का। ये एक सपना होता है रेलवे एग्जाम की जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, उनका एक सपना होता है कि यार स्टेशन मास्टर बने। लेकिन देखिए, एक कहावत है इंग्लिश में, हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। किसी चीज में ना आप सक्सेस तभी हासिल कर सकते हैं जब उस चीज का कंप्लीट नॉलेज हो आपके पास। इसका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप जान लीजिए कि स्टेशन मास्टर के अंदर आप कैसे एक सीट अपनी पक्की करेंगे। अगर आप इस क्राइटेरिया का फॉलो करते हैं तब ये फॉर्म भरिएगा, नहीं तो मत भरिएगा। एक कहावत और भी सुने होंगे हिंदी में, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि स्टेशन मास्टर रेलवे का एक बहुत बड़ा पद होता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा खतरनाक है, मैं आपको सतर्क कर दे रहा हूं। तो आप जान लीजिए, इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो आपको पहले से पता होना चाहिए, और उस चीज पर अगर आप खरा उतरते हैं तो आप फॉर्म भरिए। अदरवाइज स्टेशन मास्टर के अलावा और भी पोस्ट हैं, आप वो फॉर्म भरिए, ठीक है? नहीं तो फिर बेकार में टाइम खराब होगा, कोई फायदा नहीं। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, फॉर्म भरने से ये जान लीजिए, नहीं तो बहुत पछताइएगा, ठीक है? वो आप पूरा मैं प्रोसेस आपको सारी चीजें कहता हूं। अगर मजा नहीं आ जाए तो मेरा नाम नहीं रितेश झा। जानकारी रखिए किसी चीज को, तब आप तैयारी में लगिए। देखिए, तो सबसे पहले स्टेशन मास्टर आप बनेंगे कैसे, तो आप जानते होंगे रेलवे में, पहले मैं बेसिक नॉलेज दे दूं। रेलवे में एनटीपीसी की फॉर्म, रेलवे में एनटीपीसी की फॉर्म निकली है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें एक ग्रेजुएशन बेस पे होता है और एक क्या होता है, 12th बेस पे होता है। तो ग्रेजुएशन बेस पे इस बार जो है 5800 पोस्ट निकली है, और ग्रेजुएशन बेस पे बहुत सारे पोस्ट होते हैं। देखिए, ग्रेजुएट लेवल पे स्टेशन मास्टर का, गुड्स गार्ड का, ट्रैफिक असिस्टेंट का, सीनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट का, टाइपिस्ट का, बहुत तरह के पोस्ट होते हैं। तो ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, ठीक है? ग्रेजुएशन पे आप ये फॉर्म भरेंगे। एक अंडर ग्रेजुएट पे भी इस बार वैकेंसी आ रही है 3050। मैंने इस पे कई वीडियो बना करके सब तरह की चीजें मैंने बताई है। तो ग्रेजुएशन लेवल का जो फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा वो 21 अक्टूबर से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। 20 नवंबर तक आपका फॉर्म भरेगा, ठीक है? अब देखिए, इसमें ना कई तरह के पोस्ट होते हैं, जो मैंने ऊपर में भी दिखा दिया, मैंने बोल दिया। स्टेशन मास्टर का सबसे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है सबसे खतरनाक होता है। इसमें 4 एग्जाम होते हैं। आप समझिएगा, मैं स्टार्ट कर दिया हूं समझाना पूरा। 4 एग्जाम होते हैं, CBT 1, CBT 2, एक होता है CBAT, और एक होता है मेडिकल टेस्ट। आप कहेंगे सर मेडिकल टेस्ट तो सब एग्जाम में होता है, लेकिन स्टेशन मास्टर का मेडिकल टेस्ट अलग होता है। वो आपको पहले ही मैं बता देता हूं, वो आप पहले ही करके देख लीजिए, ठीक है? तो चलिए, अब बारी आती है इसके प्रोसेस की। देखिए, एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर का चयन प्रोसेस क्या है? 4 एग्जाम होंगे। पहला CBT 1, CBT 2 और CBAT, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। मैं बताऊंगा ये CBAT क्या होता है, ठीक है? उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये तो नॉर्मल है। ये देखिए, मेडिकल टेस्ट, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। CBT 1, CBT 2, CBAT, और सबसे इंपोर्टेंट, ये तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स सही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट। कहेंगे सर आप मेडिकल टेस्ट इसमें क्या है, जो हमको आपको पहले से पता होना चाहिए बात। अब इसमें क्या है मेडिकल टेस्ट का, एक इसमें स्टेशन मास्टर के लिए स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो सारा प्रोसेस करने के बाद आप लास्ट में छट जाएंगे। तो ये आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी, पहले सिस्टम से। तो CBT 1 आप जानते होंगे एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 1 मिनट में हाईलाइट कर देता हूं, मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे एनटीपीसी का मैं पूरा सिलेबस अलग से वीडियो बना चुका हूं कि ग्रेजुएशन बेस पे क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आने हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है, ग्रेजुएशन बेस पे आप कौन सा पोस्ट भरेंगे, +2 लेवल पर कौन सा बेस्ट भरेंगे, मैं सारी वीडियो बना के दे चुका हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर देखना चाहते हैं देख सकते हैं, देख ही लीजिए।
लीजिए, क्योंकि एनटीपीसी के अंदर 12th बेस पे और ग्रेजुएशन बेस पे बहुत तरह के पोस्ट होते हैं। हर पोस्ट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो आपको फॉर्म भरने से पहले जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यह है CBT 1। तो CBT 1 में मैं आपको बता दूं शॉर्ट में 100 क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश इसमें आती नहीं है, इसमें जीके होता है, GS 40 क्वेश्चंस, मैथ, इसका मैथ बहुत जबरदस्त होता है, मैथ 30 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग आसान में आती है 30 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट का आपको टाइम दिया रहेगा। ठीक है, अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है CBT 1 में। अब CBT 2 में सेम यही चीजें होती है, इसमें 120 क्वेश्चंस हो जाते हैं और इसमें जीके GS के 50 क्वेश्चंस होते हैं और मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें भी आपको 90 मिनट का टाइम देगा CBT 1 दोनों 1 में, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, यहाँ लिखा हुआ है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। CBT 1 CBT 2 हो गया। ठीक है, अब बात आती है CBAT की, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो मैं आपको बता दूं CBT AT क्या होता है, समझिए। जब आप ये दोनों एग्जाम पास करेंगे ना, उसके बाद आपको CBT AT के लिए बुलाएगा। ये एक प्रकार का, आप ध्यान सुनिएगा, एक साइको टेस्ट होता है, मनोवैज्ञानिक टेस्ट बोलते हैं। आपके मेंटल फिटनेस को जांच करता है कि आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं। जानते हैं स्टेशन मास्टर क्या होता है? अपने स्टेशन का बॉस। जैसे एक जिले का DM बॉस होता है ना, वैसे स्टेशन का DM होता है ये। तो इसके लिए आपको मेंटल चेक करेगा। वहां पर आप एक तरह से इंटरव्यू समझिए। इंटरव्यू में क्या होता है, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को चेक करता है। यहां पर आप स्टेशन, आप में मतलब स्टेशन को चलाने की कैपेसिटी है कि नहीं, आपके पास क्या नॉलेज है, साइको टेस्ट करता है। आपको इस स्टेशन का, आपको स्टेशन मास्टर बना दिया गया। आप बताइए, कोई आपके पास MP आया और वो आपको जबरदस्ती कर रहा है टिकट काटने के लिए, करने के लिए, आपके कोई स्टाफ से बदतमीजी कर दिया, आप क्या करेंगे? मेंटल चीज। आपके स्टेशन के बाहर जो है ये एक, मान लीजिए कोई प्रोस्टिट्यूशन हाउस चल रहा है, आप क्या करेंगे उसके लिए? एक मिनट, वो आपको हो जाता है, वो डोंट वरी, इसकी एक बुक आती है अलग से, साइको टेस्ट हो जाएगा, वो टेंशन नहीं। अभी आप ये जानकारी लीजिए कि इसमें हमको एक साइको टेस्ट देना पड़ेगा इसी एग्जाम में। जैसे आप गुड्स गार्ड्स का फॉर्म भरेंगे, ग्रेजुएशन बेस पे गुड्स गार्ड्स का फॉर्म भरेंगे तो साइको टेस्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सीनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरेंगे तो साइको टेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप स्टेशन मास्टर का फॉर्म भरेंगे तो साइको टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें एक एक्स्ट्रा से एग्जाम होता है। अब आती है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट की। तो उसमें क्या होता है, देखिए आपका ना एक विजन टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में सब कुछ तो नॉर्मल था, लेकिन एक स्टेशन मास्टर के अंदर एक्स्ट्रा विजन टेस्ट होता है। ये सिर्फ स्टेशन मास्टर में ही होगा, बाकी किसी एग्जाम में नहीं होगा। आप गुड्स गार्ड्स का फॉर्म भरेंगे, चाहे सीनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरेंगे, उस समय कहीं आपको स्टेशन मास्टर का मतलब विजन टेस्ट नहीं होगा। इसमें एक विजन टेस्ट होता है स्टेशन मास्टर के लिए। NTPC स्टेशन मास्टर पद के लिए विजन टेस्ट होना जरूरी है। ये देखिए क्लियर लिखा हुआ है, NTPC स्टेशन मास्टर के लिए पद के लिए विजन टेस्ट, दृष्टि परीक्षण, विजन टेस्ट होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप नहीं उतरते हैं तो लास्ट में सारा पास किए हुए हैं, अब CBT 1 CBT 2 CBAT सब पास कर दिया, लास्ट में यहां छट जाएंगे। तो आप फॉर्म भरने से पहले आप ये अपने आंख का टेस्ट जरूर करवा लीजिए आपका, कि आपकी दूरदृष्टि, मैं बता भी देता हूं पूरा, आपकी दूरदृष्टि 6/9 की होनी चाहिए, चश्मे के साथ या बिना चश्मे के। और निकट दृष्टि, ठीक है, जो होना चाहिए 0.6 होना चाहिए, चश्मे के साथ या बिना चश्मे के। या आप ENT वाले डॉक्टर के पास चले जाएगा जो आंख का नाक का जो टेस्ट करता है, और उसको आप कहेगा मेरा जो है आप थोड़ा आंख चेक कर दीजिए, वो आपको दिखा देगा। ये मैं बता भी दिया हूं, 0.6 और 6/9 होना चाहिए। आप कर लेगा, आप उसे एक लिखवा भी लीजिएगा। अगर आप इस पे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो एक जरूर लिखवा लीजिएगा, क्योंकि जब वहाँ मेडिकल टेस्ट होगा ना, तो वहाँ थोड़ा ना नुकुर करता है। भारत है भाई, तो आप पहले देखिएगा, देखिए भाई हम टेस्ट करवा के आए हैं, ऑलरेडी आपको देखो शांत हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहले आप करवा लीजिए ये फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, सारी चीज समझा दिया मैं, और साइको टेस्ट भी आपको समझा दिया। अब बारी आती है, देखिए इसमें मेन जो प्रॉब्लम है मैं शॉर्ट में बता देता हूं, और तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि इस सब लेवल के लिए ना आपको 4 महीना 6 महीना लगेगा। जब फॉर्म भराएगा तब फॉर्म भरेंगे, जब एग्जाम होगा तब एग्जाम देने जाएंगे, लेकिन नौकरी उसी स्टूडेंट को लगेगी जो पढ़ेगा। भैया जो पढ़ा होगा नौकरी उसी को लगेगी। तो मैंने आपको जानकारी दे दिया, अब अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। कल कभी नहीं आता किसी इंसान के जीवन में, आज में जीना सीखिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे, अभी से आप आराम से पूरा सिलेबस कवर करेंगे। जब फॉर्म भर लेंगे, एग्जाम डेट का इंतजार करेंगे, जब 30-40 दिन 50 दिन होगा, तब जो आप तैयारी करेंगे, खाली प्रेशर रहेगा, तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं मैथ, और बारी आती है इसमें मैथ
प्रॉब्लम मैन होता है, इसका मैथ जबरदस्त होता है, घबराइए मत। अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे मैथ पढ़ना चाहते हैं, जीवन में आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, विश्वास कीजिए। रितेश झा मेरा नाम है, बिहार का मैं शिक्षक हूँ। मैं ऑनलाइन भी नया आया हूँ, लेकिन मैं 12 साल से दिल्ली मेरी कोचिंग चलती है, पढ़ाता मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ। तो आप में इंग्लिश आती नहीं है तो मैं आप बता तो मेरा बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे मैथ ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, मेरे यही यूट्यूब चैनल का नाम है। मेरा नाम है रितेश झा, ठीक है, मी स्टार रितेश झा। आप गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो सेफ रहेगा, नाम नंबर ईमेल आईडी डालेंगे, वही रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का ऐसे होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। आपको तो मैन एनटीपीसी का चाहिए, एनटीपीसी का मेरा टारगेट बैच है, CVT 1 CVT सारा धज्जी उड़ा दिया हूं। आप जाइएगा रेलवे वाले फोल्डर में। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आप मेरा भी सहयोग करिए। सबका भाई अपना अपना एक सपना होता है, ठीक है। तो आपके सहयोग के बिना एक शिक्षक नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि मैंने सही जानकारी दी है और मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो जरूर आप मेरा भी हेल्प करें, गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, ठीक है। और 3 का सम्मान करिए, रिस्पेक्ट करिए। पहला जय जवान, दूसरा जय किसान और तीसरा जय हो हिंदुस्तान।